हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 का इंग्लिश से लेसन 3 को सीखेंगे। लेसन 3 का नाम है द ग्रेट बैनियन, यानी कि महान बरगद। पहले इस लेसन को हम पढ़ेंगे और हम सीखेंगे। आपके पास किताबें हैं, आप हमारे साथ किताब खोल के अध्ययन भी कर सकते हैं। तो हम पढ़ें इस प्रकार से। Just as old men are the most gentle, so are big trees the most friendly. The banyan is possibly the biggest and friendliest of all our trees. जैसे बूढ़े आदमी सबसे कोमल होते हैं, वैसे ही बड़े पेड़ भी सबसे अनुकूल होते हैं। जैसे बरगद का पेड़ है, संभवतः सभी पेड़ों में से सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे अनुकूल पेड़ में से गिनती होता है। We do not see many banyan trees in our cities nowadays. These trees require plenty of space in which to spread themselves out. But in our overcrowded cities, where there is barely enough living space for people, it is too hard to find a full-grown banyan tree. After all, a full-grown banyan tree takes up as much space as a 3-storied building. Of course, spacious parks have banyan trees, and every village has at least one. हम आजकल अपने शहरों में कई बरगद के पेड़ नहीं देखते हैं। इन पेड़ों को खुद को फैलाने के लिए काफ़ी मात्रा में जगह की आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन हमारे भीड़-भाड़ वाले शहरों में, जहां लोगों के लिए मुश्किल से पर्याप्त जगह है, पूर्ण विकसित बरगद का पेड़ ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। सबके बाद एक पूर्ण विकसित बरगद का पेड़ 3 मंजिला इमारत जितनी जगह लेता है। ये संभव है। विशाल पार्कों में बरगद के पेड़ हैं और हर गांव में कम से कम एक बरगद के पेड़ पाए जाते हैं। तीसरा पैराग्राफ है इस प्रकार है। The banyan tree has what are called aerial roots. That is, its branches drop to the ground, take roots again, and send out more branches on their own. Therefore, after some years, the tree forms a forest of its own, which is too big to be seen at once. No wonder the banyan was chosen to stand for the hair of Lord Shiva. The aerial roots of the banyan are like pillars supporting a great building. The children use these roots as swings and enjoy swinging. If you destroy the pillars, the building will fall. And so will the banyan, because its main trunk is not very deeply rooted. It needs plenty of space in which to put out its supporting roots. The gardens and busy roadsides will not do, because it needs twice the space the other trees need. This tree should not be planted close to a house, otherwise you might find a branch growing through your bedroom wall. बरगद का पेड़ को हवाई जड़ों कहा जाता है।
यानी इसकी शाखाएं जमीन पर गिरती हैं, फिर से जड़ें लेती हैं और अपने आप अधिक शाखाएं भेजती हैं। इसीलिए कुछ वर्षों के बाद पेड़ अपना एक जंगल बनाता है जो एक बार में देखा जाना बहुत बड़ा है। कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान शिव के बालों के लिए खड़े होने के लिए भी बरगद को चुना गया था। बरगद की हवाई जड़ें एक महान इमारत का समर्थन करने वाले स्तंभों की तरह हैं। बच्चे इन जड़ों का उपयोग झूलों के रूप में करते हैं और झूलों का आनंद लेते हैं। यदि आप खंभों को नष्ट करते हैं तो इमारत गिर जाएगी, क्योंकि इसकी मुख्य ट्रंक बहुत गहराई से जड़ नहीं है। इसमें अपनी सहायक जड़ों को बाहर निकालने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है। उद्यान और व्यस्त सड़कें ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इसमें 2 बार दूसरे पेड़ों की ज़रूरत होती है। इस पेड़ को एक घर के करीब नहीं लगाया जाना चाहिए, अन्यथा आप अपने बेडरूम की दीवार के माध्यम से एक शाखा भी पा सकते हैं। यानी कि इस पेड़ की शाखाएं जो हैं वो फैलते रहती है और हो सकता है अगर हम घर के बगल में इस पेड़ को अगर हम लगाते हैं तो उनकी शाखाएं जो हैं हमारे घर के दीवार पे आने लगेगी। हो सकता है हमारे बेडरूम में भी उनकी शाखाएं पहुंच जाए और हमारे घर को नष्ट पहुंचाए। चौथा पैराग्राफ इस प्रकार है। It is always cool, dark and shady beneath a banyan tree, and it is a good tree for climbing. You can climb its branches without much difficulty, and there is no danger of falling off. It is also one of the most comfortable trees to sit on. One can lean against its broad trunk and read a book, and nobody will trouble you, for you will be completely hidden by the broad shining leaves. यहाँ बरगद एक पेड़ के नीचे हमेशा शांत, अंधेरा और छायादार होता है और यहाँ चढ़ाई के लिए एक अच्छा पेड़ है। आप इसकी शाखाओं पर बहुत कठिनाई के बिना चढ़ सकते हैं और इसके गिरने का कोई खतरा भी नहीं होता। यहाँ बैठने के लिए सबसे आरामदायक पेड़ों में से एक है। कोई भी इसके विस्तृत ट्रंक के खिलाफ झुक सकता है और एक किताब पढ़ सकता है और कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से व्यापक चमकदार पत्तियों से छिप जाएंगे। अब इसके नीचे वाले पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। द banyan is also very hospitable. Apart from boys and girls, it gets a large of other visitors like birds, squirrels, insects, and flying foxes. Many interesting creatures actually live in the tree, which is full of dark, private corners, just right for different kinds of tenants. The banyan is rather like a hotel in which a number of different families live together without troubling each other. बरगद भी बहुत मेहमान नवाज हैं। लड़कों और लड़कियों के अलावा इसे पक्षियों, गिलहरियों, कीड़े और उड़ने वाले लोमड़ियों जैसे अन्य अंगों की एक बड़ी संख्या मिलती है। कई दिलचस्प जीव वस्तु पेड़ में रहते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के किराएदारों के लिए सही निजी अंधेरे होने से भरा है। बरगद एक होटल की तरह भी है जिसमें
कई अलग अलग परिवार एक दूसरे को परेशान किए बिना एक साथ रह सकते हैं। While its young leaves are still pink and soft, they are visited by the delicate map butterfly, which leaves her eggs in their care, and the little striped squirrel comes searching for the sweet and sticky honey on them. So the friendly banyan offers something to every visitors. इस प्रकार है, जबकि इसके युवा पत्ते अभी भी गुलाबी और नरम हैं, उन्हें नाजुक मैप बटरफ्लाई द्वारा दौरा किया जाता है, जो उनकी देखभाल में उसके अंडे छोड़ देता है और छोटी धरीदार गिलहरी उन पर मीठा और चिपचिपा शहद खोजती है। इसीलिए अनुकूल बरगद हर आगंतुक को कुछ न कुछ प्रदान करता है। और नीचे हम देखते हैं, Everybody carries memories of the past, and in it there is a kind of fate for the old banyan. In fact, it is these imprints in the minds of the people that make the banyan immortal. Even there is a popular belief, which has its roots in mythology, that a banyan is a god and people worship it. That's why the banyan has always been regarded as a sacred and surviving member of the society and not just a tree. हर कोई अतीत की यादें संजोता और इसमें पुराने बरगद के लिए एक प्रकार का विश्वास है। वास्तव में यह लोगों के दिमाग में यहाँ छाप है जो बरगद को अमर बनाते हैं। यहाँ तक कि एक लोकप्रिय धारणा है जिसकी पौराणिक कथाओं में इसकी जड़ें हैं कि एक बरगद एक देवता है और लोग इसकी पूजा करते हैं। इसलिए बरगद को हमेशा समाज का एक पवित्र और जीवित सदस्य माना गया है, ना कि सिर्फ एक पेड़। तो यहाँ पे हमने आज क्लास 5 का लेसन 3 द ग्रेट banyan ट्री, एक महान बरगद के विषय में सीखा है। थैंक यू।